वेलकम टू माय चैनल धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस। और आज का हमारा लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में समझाया और आपको यह बात बताई कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोग कैसे हम उसकी एंट्रीज करते हैं, कैसे एक जगह हमारी कोई एसेट आती है तो दूसरी जगह कैश जाती है। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पिछले वीडियोस देख लें ताकि आप लोगों को आगे अकाउंटिंग इक्वेशन के किस तरीके से क्वेश्चन होने हैं वो आपको आइडिया लग जाए। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो मेरे पिछले वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वीडियोस देखकर आगे कंटिन्यू करें और मेरे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो देखिए बेटे, आज अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए इसका आज मैं फॉर्मेट समझाऊंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए क्या फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा इसका। तो ये फॉर्मेट के अंदर आपको सबसे पहले ये देखिए कि इसके अंदर इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने देखा था कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने आपको ये इक्वेशन लिखवाई थी। अब आपको इसको फॉर्मेट वाइज किस तरीके से दिखाना है तो हम सबसे पहले यहां पर इसका बनाएंगे एक फॉर्मेट। ये इसमें सबसे पहला कॉलम हमारा होगा डेट का और फिर होगा ट्रांजैक्शन और यहां पर आप बीच में इज इक्वल्स टू डालेंगे और यहां रहेगी आपकी सारी एसेट्स और ये रहेगा आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इस कॉलम के अंदर और ये रहेगा बीच में इज इक्वल्स टू। तो सबसे आखिर में आप यहां पे दिखाएंगे कैपिटल। अब देखिए बेटे किस तरीके से हमें ट्रांजैक्शन लिखने हैं, किस तरीके से हर चीज होगी, एक एक करके मैं आपको पॉइंट बताते चला जाऊंगा। पहला ट्रांजैक्शन है हमारा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड मतलब होता है स्टार्ट करना, तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। आपने बिजनेस कमेंस किया 1,50,000 से। तो देखिए बेटे, जब हम बिजनेस कमेंस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप अपने मन में ये एंट्री सोचेंगे कि हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,50,000 रुपीज। अब देखिए बेटे 1,50,000 रुपीज से जो आप ये एंट्री करने जा रहे हैं, अब हुआ क्या, अगर हम सोचें तो हुआ क्या है कि अगर हम डायग्राम बना के सोचें, जैसा कि हमने जर्नल एंट्रीज में समझा था कि ये जो प्रोप्राइटर है, ये प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर कैश को इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो अब आप देखिए, हम अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के अंदर पहले भी समझा चुका हूं, हम अकाउंट्स सारे बिजनेस के मेंटेन करते हैं। तो कैश बिजनेस के पास आ रहा है और देने वाला कौन है, कैपिटल। बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है और ये कैपिटल है, प्रोप्राइटर। तो अब आप देखिए, अब आपको करना क्या है, कैसे ट्रांजैक्शन करना है। फॉर्मेट में आप सबसे पहले लिखेंगे यहां पे डेट, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर और यहां कैश, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रहा है। तो जर्नल एंट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है, तो आप एक कैश का कॉलम बनाएंगे एसेट्स में, क्योंकि हम बैलेंस शीट के अंदर देख चुके हैं कि कैश हमारी एसेट साइड के अंदर आता है। तो हमने एसेट्स के कॉलम के अंदर कैश का कॉलम बना दिया और यहां पर लायबिलिटी का कॉलम बना दिया, क्योंकि अगर आप बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहे हो तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो आपने कैश और कैपिटल का कॉलम बना दिया। हम यहां पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन और उसकी डेट लिखेंगे। अब जब डेट नहीं दे रखी तो आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं यहां पर, और यहां पर सीरियल नंबर लिखते हुए आप एंट्री करेंगे कमेंस्ड बिजनेस
with cash. Commence business with cash rupees 1,50,000. With cash rupees 1,50,000. तो देखिए बेटे, अब आती है बात यहां पर, आपने बिजनेस कमेंस किया 1,50,000 से, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि कैश आपके बिजनेस के अंदर बढ़ गया और यहां आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई 50,000 से, आपकी कैपिटल भी बढ़ गई और कैश भी बढ़ गई। तो आप यहां पर कैश कॉलम के अंदर लिखेंगे 1,50,000 और आप अपनी कैपिटल के अंदर जाके भी लिखेंगे 1,50,000। ठीक है। अब आती है बात यहां पर कि अगर आपने यहां पर मशीनरी परचेज करते हैं तो उसके लिए सेकंड ट्रांजैक्शन हमारा यह है परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 50,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा यह है कि हमने मशीन परचेज किया है 50,000 से, तो अब आप यहां पर एक लाइन खींचेंगे और आप अपनी न्यू इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर हम एक लाइन खींचेंगे और यहां पर आपको एक न्यू इक्वेशन अपनी क्रिएट करनी होगी। यहां पर आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन और न्यू इक्वेशन के अंदर जो ऊपर हुआ है उसी को बैलेंस करके आपको नीचे ट्रांसफर करना है, यानी 1,50,000 के 1,50,000 यहां आ जाएंगे और ये 1,50,000 आ जाएगा यहां पे, और कैपिटल के अंदर भी 1,50,000 आ जाएगा क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। अब देखिए, अब न्यू इक्वेशन के बाद अब सेकंड नंबर का जो ट्रांजैक्शन हमारा आया था वो परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 1,50,000 था। तो हमने यहां पर ट्रांजैक्शन लिखा परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 50,000। अब आप देखिए, अगर आप 50,000 रुपीज की अगर आप मशीन परचेज कर रहे हैं तो हम मशीन परचेज करने पर क्या एंट्री करते हैं? तो देखिए बेटा, हम मशीन परचेज करने पर एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जैसे आपने मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके पास मशीन आई और आपके हाथ से कैश चला गया। तो देखिए बेटे, अगर आपके पास मशीन आई है, अगर आप ये ऑब्जर्व करते हैं इस ट्रांजैक्शन से कि परचेज मशीनरी फॉर कैश है, तो आपके पास मशीन आई है और आपके हाथ से कैश चला गया। तो आपको करना क्या होगा, यहां पर मशीन अकाउंट अगर आ रहा है तो आपको एसेट साइड के अंदर एक मशीन अकाउंट का कॉलम बनाना पड़ेगा और कैश आपके हाथ से चला गया। तो देखिए बेटे, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमें अपनी इक्वेशन मैच करनी होती है। तो आप ये देख पा रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास मशीन आ रही है, यानी असेट साइड के अंदर कुछ आ रहा है हमारे पास और कैश हमारे हाथ से जा रहा है। अगर आपने एसेट साइड के अंदर ही एक चीज जोड़ी और दूसरी चीज घटा दी तो आपकी इक्वेशन मैच हो जाएगी। आपने 50,000 से मशीन को बढ़ा दिया और आपने यहां पर आपका कैश चला गया, इसलिए आपने 50,000 से अपने कैश को माइनस कर दिया। जब आप माइनस करते हैं तो आप उसको ब्रैकेट दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैश चला गया 50,000 से और मशीन आपकी आ गई 50,000 पे। तो अब आप देखिए, अब आपने यहां पर मशीन, देखिए अब हमने यहां पे मशीन के अंदर जीरो वैल्यू लिख दी और यहां पर भी आप जीरो वैल्यू लिखेंगे क्योंकि यहां पर आपके पास मशीन की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए यहां पर 0 लिख देंगे। और यहां पर एक जगह आपने मशीन की कीमत बढ़ गई और 50,000 से आपका कैश घट गया और यहां पर लायबिलिटी साइड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम न्यू इक्वेशन बना के देखते हैं कि क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है अभी भी। तो यहां पर आप खींचेंगे एक लाइन और फिर बनाएंगे हम अपनी न्यू इक्वेशन और देखेंगे कि क्या न्यू इक्वेशन के अंदर अब भी हमारा इक्वेशन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं न्यू इक्वेशन के कैलकुलेट करके। हमने यहां 1,50,000 में से 50,000 घटाए तो हमारे पास आ गए 1 लाख और यहां पर आपके 50,000 के 50,000 ही रहेंगे। तो टोटल मिला के हो गया 1,50,000 और लायबिलिटी साइड में भी 1,50,000 ही रहेगा। यहां आप 0 लिखेंगे क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था और यहां पे 1,50,000 ही रहेगा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अभी भी लायबिलिटीज और एसेट साइड का टोटल मैच हो रहा है। तो चलिए बेटे, अब आती है बात ट्रांजैक्शन नंबर 3 की। हमने किया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में 20,000 का। तो देखिए बेटे, अगर आपने गुड्स परचेज कर रहे हैं 20,000 का क्रेडिट में तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे? आप उसकी एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि हम जिससे गुड्स उधार में खरीदते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? हम उसको लिखते हैं क्रेडिटर।
क्योंकि जो हम जिससे भी हम अपना गुड्स उधार में खरीद के आएंगे वो हमारा क्रेडिटर होता है, और हम जिसको उधार में गुड्स बेचते हैं वो हमारे डेटर होते हैं। हमने यहां पर उधार में गुड्स खरीदा है, तो देखिए बेटे इस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो एंट्री आपकी हो गई कि आपके पास गुड्स आए हैं और आपके क्रेडिटर बढ़ गए, क्योंकि आपने उनको पेमेंट करना है तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, और क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज होती हैं। और अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जितना आप परचेज ज्यादा करेंगे उतना आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। तो हम यहां पर क्या काम करेंगे, स्टॉक का एक कॉलम बनाएंगे, क्योंकि गुड्स परचेज करने से हमेशा स्टॉक बढ़ता है। तो हम एसेट साइड में बनाएंगे एक स्टॉक का कॉलम, और यहां पर आप एक कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर का। लायबिलिटी साइड में आप एक कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर का, और ये क्रेडिटर का कॉलम यहां पर आ जाएगा। अब आप देखिए यहां क्रेडिटर का कॉलम आने के बाद अब हमने यहां पर अपना थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन लिखा। थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन लिखने पर हमारे पास आए यहां पे ट्रांजैक्शन लिखे आप परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज किया आपने गुड्स क्रेडिट के ऊपर कितने रुपए का, 20,000 का। तो 20,000 का अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो स्टॉक में हमारा ये बढ़ जाएगा, और आप क्योंकि आपने उधार में खरीदा है इस लीटर्स के अंदर भी 20,000 आ जाएंगे। मान के चलिए अगर आप गुड्स कैश में खरीदते, अगर आप गुड्स कैश में खरीदते तो स्टॉक बढ़ जाता और कैश में से माइनस हो जाता, ठीक है। तो तब भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो जाती है, और अब भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉक के अंदर जोड़ दिया और क्रेडिटर के अंदर आपने क्रेडिटर्स भी अपने क्रिएट कर दिए, तो क्रेडिटर्स में भी जुड़ गए और स्टॉक में भी जुड़ गए, तो फिर से बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स और लायबिलिटी साइड मैच हो जाएगी। तो अब देखा जाए तो अपने स्टॉक के अंदर जो ऊपर अमाउंट नहीं आ पाए हैं वहां पर आप 0 दिखाएंगे, और यहां पर भी 0 दिखाएंगे। इसी तरीके से यहां पर भी आप हर जगह 0 लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके ऊपर वाले कॉलम के अंदर कुछ नहीं था। यहां पर आप अपनी न्यू इक्वेशन बनाएंगे, यहां पर आपके आ जाएंगे 1 लाख रुपीज, और ये आ जाएंगे 50,000 और 20,000। अब आप देख सकते हैं कि आपकी असेट साइड का जो टोटल है यहां पर 1,70,000 हो रहा है। 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000 प्लस 20, 1,70,000। यहां पर आपके आ जाएगा ये 20,000, और ये आ जाएगा आपका 1,50,000। तो 1,50,000 और 20,000 मिलके हमारे पास कितने हो गए, 1,70,000। तो ये 1,70,000 लायबिलिटी साइड में भी हो गया, 1,70,000 एसेट साइड में भी हो गया। तो इस तरीके से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होती है। तो देखा जाए तो इसी के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। आपको अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन का ये प्रैक्टिकल पोर्शन किस तरीके से करना है आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए कुछ और टिपिकल ट्रांजैक्शंस लेकर आऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे आगे की वीडियोस मिलते रहें। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर और टिपिकल क्वेश्चंस के साथ मैं आगे आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो बने रहें। थैंक यू।